हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है और जिसे हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, उसके दो सदन हैं और उसमें से एक सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा और दूसरा क्या है, सीनेट है। लेकिन आज हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पहली चीज जो हम जानेंगे वह यह कि वह वहां का क्या है, निचला सदन है। निचला सदन है, लोअर हाउस है, या इसको आप कह सकते हैं प्रथम सदन, फर्स्ट चैम्बर। लेकिन यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यदि आप अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो न तो वहां लोअर हाउस शब्द का इस्तेमाल है और न ही फर्स्ट चैम्बर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो जनता का सदन होता है उसे हम लोअर हाउस या फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। दूसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसका संगठन, इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन यानी यह किस तरीके से संगठित की जाती है, इसके सदस्य संख्या कितनी है। तो पहली चीज तो आप ये जानेंगे कि इसकी वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह है 435। लेकिन जब यह संविधान शुरू हुआ था तो उस समय इसकी सदस्य संख्या थी कितनी, 65। याद रखिए कि उस समय केवल 13 राज्य थे। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और प्लस सदस्य राज्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो 50 हैं, चैम्बर की जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ती गई। लेकिन 1911 में इसको 435 किया गया और 1929 में फिक्स कर दिया गया कि अब जनसंख्या चाहे जितनी भी बढ़े लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 435 होगी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि इसको वयस्क मताधिकार के आधार पे चुना जाता है। तीसरी चीज ये कि यह जो वयस्क मताधिकार है उसमें जो एज है वह है कितनी, 18 साल। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसकी उम्र 18 साल है वह मतदान कर सकता है, सीनेट के लिए भी और प्रतिनिधि सभा के लिए भी। तो ये क्या है, यह कंपोजिशन है। अब देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तो वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी योग्यताएं या क्वालिफिकेशन। तो पहली चीज इसमें कहा गया है कि उसकी उम्र होनी चाहिए कितनी, 25 ईयर होनी चाहिए उसकी आयु। यानी 25 साल उम्र पूरी होने के बाद ही कोई व्यक्ति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बन सकता है। दूसरी बात ये कि उसे अमेरिका का कम से कम पिछले 7 साल का नागरिक होना चाहिए, यानी वह अमेरिका में निवास कर रहा हो और नागरिक हो पिछले 7 साल से। और तीसरी चीज ये है कि वह उसी राज्य में जिस राज्य से वह चुनाव लड़ना चाहता है उसका निवासी होना चाहिए। यद्यपि परंपरा में यह भी कहा गया है कि उसे उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें से एक व्यक्ति चुनाव जीतता है। इसी तरीके से वहां जिले होते हैं। तो ये 3 कंडीशन है। अब यहाँ आपको याद होगा कि हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे तो हमने वहां कहा था कि जन्मजात नागरिक होना चाहिए, यह इस पे लागू नहीं है। याद करने के लिए आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, सीनेट से इसकी तुलना कर सकते हैं। और सीनेट से जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ 25 साल है, तो सीनेट के लिए कितना है, सीनेट के लिए 30 साल है। यानी कोई व्यक्ति यदि सीनेट का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और वह यहाँ कहा गया है कि पिछले 7 साल से वह नागरिक हो, और वहां पे है कि पिछले 9 साल से वह नागरिक हो, और यह अनिवार्य है कि वह उसी स्टेट का नागरिक हो जिस स्टेट को वह रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो ये है योग्यताएं। और इन योग्यताओं के आधार पे यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और उसे जनता का बहुमत मिलता है तो क्या होगा,
वह प्रतिनिधि सभा का मेंबर बन जाएगा। अब मान लीजिए कि चुनाव हो गया और 435 लोग चुन लिए गए, तो सवाल ये है कि चुने हुए लोगों का टर्म क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, तो यह होता है 2 साल, 2 वर्ष होता है। यानी कि एक व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में 2 वर्ष काम करेगा, यदि कि वह पुनः चुनाव लड़ करके जीत सकता है, बार बार जीत सकता है, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सीनेट का जो मेंबर होता है वह कितने साल के लिए चुना जाता है, 6 साल के लिए चुना जाता है। और भारत में जो लोकसभा है, यहाँ जो प्रतिनिधि सभा है उसके समानांतर भारत में लोकसभा है, यहाँ पे 5 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं। तो यह है कार्यकाल। फिर एक बात आती है अधिवेशन की, कि इनका अधिवेशन कब शुरू होता है। यहाँ एक चीज और जान जाइए कि भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति चाहे तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन वहां पे जो प्रतिनिधि सभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता, वह 2 साल के लिए काम करती ही करती है। जहां तक अधिवेशन की बात है, तो संविधान में फिक्स किया गया है कि यह 3 जनवरी को प्रारंभ होगा और तब तक चलेगा जब तक कि सदन के सदस्य उसको चलाना चाहते हैं। जब मतभेद होता है तब उसमें राष्ट्रपति यह डिसाइड करने का उसको अधिकार है कि अधिवेशन कब तक चलेगा। लेकिन एक चीज और जानिए कि 1933 से पहले यह जो 3 जनवरी है वह डेट थी 4 मार्च, यानी कि पहले जो अधिवेशन शुरू होता था वह 4 मार्च को शुरू होता था। लेकिन 1933 में संविधान में संशोधन करके यह तय किया गया कि यह कब से शुरू होगा, यह 3 जनवरी से होगा। तो ये था प्रतिनिधि सभा के कंपोजिशन के बारे में, उसके चुनाव के बारे में, योग्यताओं के बारे में एक बहुत ही सामान्य सा परिचय। मुख्य चीज ये है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट मिल करके काम क्या करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।